नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस 8वां पाठ क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आज हम ये करने जा रहे हैं। ये 2 या 3 पार्ट में पाठ पूरा होगा। ये पहला पार्ट है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं क्षेत्रीय आकांक्षाएं का अर्थ क्या है। आकांक्षाएं मैंने इच्छा, क्षेत्र मैंने इलाका, एरिया। भाई कुछ क्षेत्र की, इलाके की, लोगों की, जो लोग हैं उनकी इच्छाएं। अब इसमें कुछ जो है अपने ऐसे शब्द आएंगे, लेकिन उसके जो है ना मैं आपको पहले इसके अर्थ बता दूंगा, क्यों वो शब्द ऐसे हैं, बार बार आते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। 1980 का दशक स्वायत्तता का दशक माना गया है। स्वायत्तता का दशक है। अब ये पहले बता दूं 1980 का दशक मैंने 10 साल। इसका मतलब ये हो गया 1980 से लेकर 1990 के बीच में ये 10 साल में जो है किस प्रकार की स्वायत्तता की मांग की गई है। अब ये और बता दूं आपको स्वायत्तता का अर्थ क्या मतलब होता है। किसी क्षेत्र के लोगों की विशेष रूप से अधिकारों की मांग करना, विशेष अधिकारों की मांग करना, यह तो स्वायत्तता। भाई विशेष जो है अधिकारों की मांग करना लोगों के द्वारा। अब ये आप शुरू कर रहे हैं दोबारा से, जो आपको ये बता दिया इसके अर्थ। भाई 1980 का दशक स्वायत्तता का दशक माना गया है, क्योंकि उस समय हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में, अनेक हिस्सों में स्वायत्तता की मांग चल रही थी। अब लोग जो है अपने अधिकारों की मांग करते हुए हथियार तक उठा लिए थे, अर्थात हथियारों का भी प्रयोग कर लिया था। इसका अर्थ क्या हुआ। भाई उन्होंने संविधान और वैधानिक हदों को भी पार कर दिया। भाई हथियार उठाना कानून के खिलाफ है ना। तो उनने जो है संविधान और वैधानिक रूप से उनकी हदों को भी पार कर दिया, उठाने नहीं चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों की, विशेष अधिकारों की मांग के लिए हथियार तक उठा लिए थे। अब ये जो है हथियार क्यों उठाए, कैसे उठाए, किस तरह मांग की, इसकी डिटेल जो है आगे पूरा विस्तार से आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले और बात बता दूं आपको। भाई हमारे देश में बड़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब इतनी विभिन्नताएं कैसे। भाई आपको पता है हमारा जो देश है जनसंख्या की दृष्टि से, हिसाब से पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। पहला नंबर आपको पता है चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और दूसरे नंबर में भारत में ही जनसंख्या है। इतनी, जहां पर जिस देश में इतनी विशाल जनसंख्या हो, स्वाभाविक बात है वहां विभिन्नताएं बहुत ज्यादा पाई जाएंगी, वैरायटी बहुत ज्यादा पाई जाएंगी। अब आप देख लें किस प्रकार की विभिन्नताएं हैं। भैया अपने देश में अनेक धार्मिक विचारों के लोग रहते हैं, एक धर्म के नहीं है, अनेक धार्मिक विचारों के लोग, अनेक जातियों के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले, अनेक बोली बोलने वाले, अनेक संस्कृति, मतलब अलग अलग उनकी संस्कृति है, अलग अलग रहन सहन है, खान पीन का अंतर है, क्षेत्र के रूप में जो कहीं पर्वतीय या जो कहीं क्षेत्रीय इलाका है, इस प्रकार के अनेक प्रकार की हमारे देश में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जहां पर इतनी विभिन्नताएं, इतनी वैरायटी पाई जाएगी, स्वाभाविक बात है वहां पर उनकी जो है क्षेत्रीय जो मांग है, जो स्वायत्तता की मांग है, वो भी अलग अलग होगी। इसी तरह जो है हमारे देश में स्वायत्तता की मांग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब क्या कहा जाता है, मतलब भाई जहां पर इतनी विभिन्नताएं होंगी और वहां पर उस देश की स्वायत्तता की मांग करना भी आसान नहीं है बहुत मुश्किल है। लेकिन अब कैसे हुआ, भारत सरकार इसको क्या समझती है मांग को, इसके बारे में अभी आप देखते हैं। अब आप ये देख लें सबसे पहले, भाई स्वायत्तता की मांग क्या है। हमारे जो देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रीय जो मांग है, वो किस प्रकार की स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं वो। अब कुछ ऐसे लोग हैं
कुछ ऐसे जन समूह हैं इस उन क्षेत्रों में, वो कहता है भाई हमारे राज्य को विशेष अधिकार दिए जाएं। अब विशेष अधिकार का क्या मतलब हो गया भाई? यदि मान लें उनके राज्यों को विशेष अधिकार मान लिया गया, भाई राज्य विशेष अधिकार दिए गए, इसका मतलब ये हुआ भाई जो उनको अनुदान ज्यादा मिलेगा केंद्र की सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से राज्यों को, और जो है मान ले अनुदान राशि ज्यादा मिल गई, पैसा केंद्र सरकार से ज्यादा मिल गया, स्वाभाविक बात है वहाँ विकास भी ज्यादा होगा, सुविधाएं भी ज्यादा मिलेंगी। इस प्रकार की जो है उन्होंने मांग उठाई, इस प्रकार के आंदोलन करे भाई हमारे राज्य को विशेष जो है दर्जा दिया जाए, विशेष अधिकार दिए जाए, इस प्रकार की स्वायत्तता की मांग उठाई गई। अगले आप देखते हैं, बोले जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अब जो है ऐसे जो राज्य थे भाई जो है ना भाई पूर्ण राज्य का, जैसे दिल्ली जैसे जो है राज्य थे बोला पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो ये भी जो है बड़ी मांग उठी कई राज्यों में, भाई हमारे को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अगली हम देखते हैं भाई अगली उन्होंने क्या मांग उठाई, उनके जो है ना हमारे को अलग राज्य हमारा बनाया जाए। अब भाई देश तो खंडित नहीं किया जा सकता ना, देश तो अखंड रहेगा इसलिए बोला वो अलग राज्य का जो है हमारे को अलग राज्य बनाया जाए। या फिर उन्होंने क्या किया भाई हमारे को जो विशेष अधिकार मिले हुए ना उसे अधिक विशेष अधिकार दिए जाए। जैसे जो है जम्मू कश्मीर है उसको विशेष अधिकार पहले मिले हुए थे, अब तो समाप्त हो गए हैं, ध्यान रख लेना इस चीज का। अब हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को मिले हुए हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन पहले थे तो उनने कहा भाई हमारे को जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं ना और अधिक दिए जाएं। इस प्रकार की जो है मांग जो है उठाई जा रही थी। अब ये देख रहे हैं भाई इतनी हमारे यहाँ विभिन्नताएं, इतनी मांग उठाई जा रही है, तो जो है भाई क्या इनकी मांगों को हम जो कैसे पूरा करेंगे? क्या ये हम इसको खतरा मानते हैं? क्या ये मांगे नहीं माननी चाहिए? लेकिन ये सरकार ये कहते हैं हम खतरा नहीं मानते। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं जो यूरोप के देश है, यूरोप एक महाद्वीप है, वो क्या कहते हैं यूरोप के देश, वो कहते हैं जहां पर जो है स्वायत्तता की मांग हो, बोला वो देश के लिए खतरा है। लेकिन भारत सरकार ने क्या कहा? भारत सरकार ने कहा भाई खतरा केवल वही मानेगा जो उस स्वायत्तता की जो मांग कर रहे हैं, अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जो उसका समाधान नहीं करना जानता। बोला हम तो समाधान करना जानते हैं, हम उनसे समाधान करेंगे, खतरा किस चीज का है? खतरा नहीं है। बोला जो हम उनकी समस्याओं का हल करेंगे और उन क्षेत्रीय जो मांग, क्षेत्र के लोग जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग का हम सम्मान करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, लेकिन वो संविधान और वैधानिक के अनुसार है, उनकी मांग पूरी करेंगे। यदि जो है वो लोग मान लीजिए संविधान और वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से हदों को पार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको समान दृष्टि से उनको समझाएंगे भाई जो आपकी मांग जो है पूरी तो की जाएगी, लेकिन संविधान के अनुसार, वैधानिक रूप के अनुसार उनको समझाया जाएगा, लेकिन उनको फिर भी सम्मान किया जाएगा। ये कहते भाई यदि जो है उनका हम सम्मान नहीं करेंगे और उनको और दबा दिए जाएंगे, उनके ऊपर मान लिया हथियार का प्रयोग कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? ज्यादा भड़क जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? देश खंडित हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना। भारत सरकार ने कहा भी हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हम उनका समान दृष्टि से उन समस्याओं का जो है हल करेंगे। ये तो जो है मतलब स्वायत्तता की जो आप स्वायत्तता की जो मांग कर रहे हैं, इस प्रकार की जो है स्वायत्तता की मांग जो है ये उठाई जा रही है। ये आपको समझ में आ गया होगा इतनी यहाँ तक। अब आपको ये बता दूं मैं आके भाई कुछ ऐसे राज्य हैं जो अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे और बोले भाई हमारे को विशेष दर्जा भी दिया जाए। और आज़ादी से पहले भाई जब हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ ना, उससे पहले क्या था, कुछ ऐसे राज्य थे जो ये कहते थे भाई जो हम तो जब राष्ट्र का निर्माण हुआ था, हमारे जो है भारत का निर्माण हुआ था, और क्यों निर्माण का मतलब क्या हुआ, आप जो पहले पाठ में पढ़ गए थे, हमारे यहाँ 565 रियासतें थी और उसको जो हमने एक करके भारत का निर्माण करा था, सभी को जो है भारत में इसका विलय कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे वो जो कर ले हमें तो जो है विशेष अधिकार दिए जाएं, हम जो इसमें विलय नहीं होते। अब वो 4 राज्य आपको पिछले पाठ में बता चुका हूँ मैं, और जो पहले पाठ में भी आया था और दूसरे पाठ में भी कुछ आया है, ये मैं बता दूँ। और अब फिर जो है इस पाठ में भी थोड़ा बहुत है, जैसे आपको बता दूँ जम्मू कश्मीर था, ये नहीं मिलना चाहता था,
और मणिपुर था ये नहीं मिलना था, जूनागढ़ था ये नहीं मिलना चाहता, हैदराबाद था ये नहीं, ये 4 ऐसे राज्य थे, बोले अब तो मिलते नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर का क्या हुआ, जैसे जो है जम्मू कश्मीर के बारे में अब थोड़ा आपको देख लेते हैं भाई, वो किस प्रकार की जो है मांग करना चाहते हैं, वो किस क्या क्या चाहते हैं। जो जम्मू कश्मीर था, आज़ादी से पहले ही जो वहाँ का जो शासक था ना, वहाँ का जो शासक था वो हिंदू राजा था, हिंदू शासक था, उसका नाम आपको पहले पता है, हरि सिंह था। तो अब जो है वो इसमें मिलना नहीं चाहता था। अब नहीं मिलना चाहता था तो जो है फिर भारत सरकार ने जो है प्रयास किया, लेकिन बोले अब तो जो है स्वतंत्र रहेंगे। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर से पहले, कि वहाँ के जो है राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र क्या है। ये कई बार प्रश्न भी आ सकता है, वहाँ का राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के बारे में बताओ। तो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र किस प्रकार का है भाई, वहाँ के एक तो जम्मू हो गया, एक कश्मीर हो गया और एक हो गया लद्दाख। ये 3 जो है वहाँ पर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र हैं। अब आप देख लें, मान लें कि जिस तरह कश्मीर है, कश्मीर में जो है वहाँ पर जो है अधिक जो है मुसलमान हैं और हिंदू हैं, कम संख्या में हैं, और कुछ जो है उसमें सिख भी हैं। और जो जम्मू है उसमें जो है हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और सिख भी हैं। और जो लद्दाख है ना, उसमें बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, मुसलमान भी हैं लेकिन बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा है, और जो है कुछ हिंदू और कुछ सिख जो है वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा और धर्मों के भी लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 3 सामाजिक क्षेत्रों में जो है बटा हुआ है। तो ये जो है 3 सामाजिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो ये उस समय जो है जो राजा था, जो मतलब हरि सिंह राजा था, वो इसमें जो है अपने भारत में जो कहता मैं नहीं मिलना चाहता, मैं जो है इसमें नहीं मिलना चाहता, मैं तो स्वतंत्र रहूँगा। इस प्रकार की जो है उसकी वो उसकी सोच थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ ना 1947 में, और 1947 में ही अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई जम्मू कश्मीर में जो है मुसलमान ज़्यादा हैं और ये जो है वहाँ पर लोग भड़क जाएंगे, ऐसा काम करते हैं कि हम जो है यहाँ पर कुछ लोग भेज दें, कबायलियों को भेज दें, और वो जो हमला कर देंगे, और वहाँ पर मुसलमान है और पाकिस्तान में पाकिस्तान जो मुसलमान का है ही। तो ये जो है अब भारत में है तो ये सारा अपना पाकिस्तान में आ जाएगा हिस्सा। उनने ये कोशिश करी, तो पाकिस्तान ने उन कबायलों को भेज दिया हमला करने के लिए। ये भेजा उन्होंने अक्टूबर 1947 को। जब उन्होंने वहाँ पर कबायलों ने वहाँ पर हमला कर दिया, तो हरि सिंह सोचा लगे भाई अब तो राजा जो हरि सिंह था उसने सोचा भाई अब तो जो अपना जम्मू कश्मीर गया हमारे हाथ से। उसने गुहार लगाई भारत से। हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे गुहार लगाई भाई मेरी मदद करो। अब उन्होंने कहा भाई मदद तो हम देरी कर देंगे, कोई बात को नहीं, लेकिन शर्त है कि भारत में तेरे को विलय जम्मू कश्मीर को करना पड़ेगा। उनका चलो कोई बात को नहीं, विलय हो जाएगा। अब क्या हुआ, तो उसने जो है वो जो विलय करने के लिए जो है ना उसने हस्ताक्षर कर दिए, विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर कर दिए। और भारत ने जो सरकार ने सेना भेज दी, और सेना भेज दी जो उनको खदेड़ दिया, उनको जो है उस समय जो युद्ध कर रहे थे वो उनको हरा दिया। लेकिन उनको हरा जरूर दिया, कुछ हिस्सा जो पीओ के नाम से या स्वतंत्र जम्मू कश्मीर के नाम से है, वो कुछ हिस्सा जो है ना पाकिस्तान में चला गया, आज भी जो है वहाँ पर है। तो इसलिए उनको खदेड़ दिया। और फिर क्या हुआ इसमें, अब राजा ने तो मतलब उसमें हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन बोला जो हमें कुछ जो है विशेष अधिकार दिए जाएं, और साथ में ये कहा भाई को पूर्ण रूप से विलय तो कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है जनमत कराया जाएगा। जनमत का मतलब होता है भाई यहाँ के लोगों से पूछा जाएगा कि आप भारत से जो है मतलब भारत में मिलना चाहते हो कि नहीं। भाई जब सामान्य स्थिति हो जाएगी ना, जब हालात सुधर जाएंगे, क्यों उस समय तो युद्ध चल रहा था, और उसके बाद जो है यदि सामान्य स्थिति हो जाएगी जनमत कराया जाएगा, भाई उनसे पूछा जाएगा कि आप भारत में मिलना चाहते हो या नहीं मिलना चाहते। तो फिर भाई अब क्या हुआ, अब हस्ताक्षर तो कर दिए और उनको खदेड़ भी दिया, उनको हरा भी दिया, और कुछ हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर में चला गया ना, इधर पाकिस्तान में चला गया। और जो है उसके बाद जनमत नहीं कराया गया। जनमत जो है इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, हो सकता है जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है जनमत ज़्यादा कर दे। तो किस कारण से नहीं कराया गया, तो ये तो जो है अभी इसका पूरी डिटेल किताब में नहीं लिखा था, लेकिन जो है ये जनमत ये कराया नहीं गया। तो अब क्या हुआ है, अब आप देखते हैं वहाँ पर जो है एक नेता था शेख अब्दुल्ला,
उसने जो है एक पार्टी स्थापना की हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब जो वो क्या था, वो नेता, वो जो शेख अब्दुल्ला था ना, वो जो जवाहरलाल जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका वो खास मित्र भी था और उनके साथ जो है उनकी बनती। अब वो क्या छोड़ता था भाई, जम्मू कश्मीर जो है ना, ये पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, उसकी ये इच्छा थी। भाई पाकिस्तान में नहीं जाना, भारत में ही रहना चाहिए। अब 1948 में वहाँ के जो है वहाँ का सीएम भाई मुख्यमंत्री, उसको जो है ना शेख अब्दुल्ला को बना दिया गया। अब शेख अब्दुल्ला बन गया जम्मू कश्मीर का, लेकिन उस समय क्या कहते थे, मुख्यमंत्री का शब्द नहीं लिखा किताब के अंदर, वहाँ लिखा प्रधानमंत्री, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे। भाई वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री, क्योंकि जो उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे। अब उसी समय जब आपको पीछे बात में बताना आपको रहेगी मेरी बात, भाई जब जो है उनको हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन बाद में उसको संविधान के अनुसार धारा 370 के अनुसार उसको कुछ विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को दे दिए थे। भाई इनको विशेष अधिकार दे दिए जाए। तो अब जो प्रधानमंत्री जो वो बना दिया। अब तो उनने जो है, अब लोग उसको चाहते भी थे, वहां पर शेख अब्दुल्ला को चाहते थे, उसकी पार्टी को चाहते थे और शेख अब्दुल्ला को चाहते थे। अब आप कहते चाहते उसको क्यों थे, कि वो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे काम करता था। क्या भाई, भूमि सुधार के लिए और जन कल्याण के लिए। जन कल्याण का मतलब वहाँ के लोगों की भलाई के लिए जो है ना, वो काम करता था। तो इसलिए जो लोग उसको चाहते भी थे। तो इस प्रकार से जो है आप ये देख रहे हैं भाई जम्मू कश्मीर का। अब मैं आपको आगे बताऊंगा जम्मू कश्मीर की डिटेल में, भाई कैसे कैसे जो है आगे आपने शेख अब्दुल्ला का भाई किस तरह वो प्रधानमंत्री थे और क्या क्या जो है उसके साथ कार्य हुआ, लोग उसको जो है किस प्रकार से चाहते थे। तो अब आप इसमें देख रहे थे ना भाई 1948 में शेख अब्दुल्ला जो है प्रधानमंत्री बने थे। उस समय आपको पहले बता दिया प्रधानमंत्री, उसको प्रधानमंत्री कहते थे। अब वहाँ जो है कुछ ऐसे 3 प्रकार के लोग रहते थे, 3 प्रकार की उनकी विशेष स्वायत्तता की मांग थी वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों की। अब वो 3 प्रकार की कैसे, अब एक प्रकार की इस प्रकार की मांग कर रहे थे, बोले जो हमारे को जो अधिकार मिले हुए ना भाई अनुच्छेद 370 के अनुसार, हमारे उससे अधिक अधिकार और दिए जाए। कुछ लोग इस प्रकार की मांग कर रहे थे। कुछ ये कर रहे थे कि जो है भारत में जो एक विलय कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर को जो है भारत में विलय कर दिया जाए। दूसरे इस प्रकार के भी लोग थे। अब तीसरे किस प्रकार के लोग थे, वो क्या चाहते थे, वो कहते थे भाई जो था हम लोग ना तो भारत में मिलना चाहते और ना ही जो है पाकिस्तान में मिलना चाहते, और हम तो जो है बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं, भाई हमारा देश ही अलग हो जाए। इस प्रकार की जो है मांग कर रहे थे। इस प्रकार की जो है वो 3 प्रकार की जो है मांग कर रहे थे। अब आप ये देखते हैं 1948 की बात, 1948 के बाद की राजनीति वहाँ की 1948 के बाद की राजनीति किस प्रकार की रही। अभी मैंने आपको पहले अभी बताया है, वहाँ पर जो 1948 में वहाँ के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के, चाहे मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री मैं कह रहा था, लेकिन वहाँ के उस समय प्रधानमंत्री कहते थे उसको, क्योंकि वो तो ये समझते थे हमारा देश ही अलग है, वो ये समझते थे, इसलिए वहाँ के उसको प्रधानमंत्री कहते थे। तो अब उसका क्या था, वो 1948 में बने और वो जो है नेहरू जी के मित्र थे, नेहरू जी के करीबी थे। अब उनकी जो है अनबन हो गई भाई, जो है भारत सरकार की और जो है इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी बना रखी थी शेख अब्दुल्ला ने, और उनकी जो अनबन हो गई। अब 1953 में, खास बात है ध्यान रख लेना, 1 नंबर के भी आ जाता ना कई बार, 1953 में जो है उसको बर्खास्त कर दिया उसकी सरकार को, और शेख अब्दुल्ला को जो है जेल में डाल दिया। अब वो लंबे समय तक जो है जेल में रहे। अब आपातकालीन स्थिति 1975 में लगी थी, आपको पता है इंदिरा गांधी ने लगाई थी 25 जून 1975। उससे 1 साल पहले 1974 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसको जो है रिहा कर दिया और उससे एक समझौता किया। समझौता करने के बाद जो है उसको दोबारा से जो है वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। अब लोग चाहते ही थे उसको जो है भाई, लोग उससे बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें भूमि सुधार और जन कल्याण के जो है बड़े कार्य करते थे, लोग उसके चाहते थे। और वहाँ पर जो मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, आपको पहले बता भी चुका हूँ, तो इसलिए लोग उसको चाहते भी थे, लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अब जो अगर 1977 में चुनाव हुए तो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है अर्थात शेख अब्दुल्ला को जो है भारी बहुमत से उसकी विजय मिली, उसको जीत मिली। फिर जो है वो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बन गए। अब वो जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बने तो फिर क्या हुआ, 1982 में
उनकी जो है मृत्यु होगी। शेख अब्दुल्ला की एक नंबर का भी आ सकता है, शेख अब्दुल्ला की 1982 में मृत्यु होगी। अब उनकी जो है कमान फिर किसने संभाली, उसकी गद्दी किसने संभाली, उनके बेटे ने। अब शेख अब्दुल्ला के बेटे का नाम क्या था, फारूक अब्दुल्ला। अब फारूक अब्दुल्ला वो आगे सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। अब वो जो है उनकी भी जो है सरकार से नहीं बनी, अब उसको जो है वहाँ बर्खास्त कर दिया, राज्यपाल ने उसको बर्खास्त कर दिया। अब राज्यपाल जो है किस लाभ पर बर्खास्त कर सकता है, ये आपको पता ही है, केंद्र सरकार की। अब केंद्र सरकार के जो आदेशों के अनुसार राज्यपाल ने उसको बर्खास्त कर दिया। अब जो बर्खास्त कर दिया, अब जो वहाँ के जो जनता थी जम्मू कश्मीर की, उनको जो और दुख हुआ। भाई पहले मान लीजिए सीएम बना अपना ये फारूक अब्दुल्ला, तो प्रसन्न हो गए थे, भाई चलो कोई बात नहीं, अब उसका बेटा आ गया, फिर उसको बर्खास्त कर दिया, तो जो है और उनको दुख हुआ। भाई मान ली पहले शेख अब्दुल्ला के साथ ऐसे किया था, अब बोला उसके बेटे फारूक अब्दुल्ला के साथ ऐसा कर दिया, बोला ये तो गलत हुआ। उनको जो है इस बात को वो भाई प्रसन्न नहीं हुआ, उनको दुख हुआ और उन्होंने जो है केंद्र सरकार का विरोध भी किया। अब फिर क्या हुआ, 1986 में फारूक अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस ने जो है चुनावी समझौता कर लिया। अब वहाँ की जनता कहने लगी अब क्या करेंगे भाई, मान लिया अब फारूक अब्दुल्ला आ जाएगा, चुनावी समझौता कांग्रेस के साथ है, अब तो इसको बर्खास्त कर ही नहीं सकते। तो 1987 में फिर चुनाव हुए, अब चुनावी समझौता कर रखा था, फिर जो है 1987 में फारूक अब्दुल्ला फिर जो है मुख्यमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री जो है कुछ समय रहे, फिर उनको उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया, अब वो फिर हट गए। अब उसके बाद क्या हुआ, 1989 में 89 में वहाँ पर आतंकवाद आरंभ हो गया। अब आतंकवाद आरंभ होने का कारण क्या था, ये जो है एक नई बात होगी, वहाँ तो बड़ी समस्या आ गई, आतंकवाद आरंभ हो गया। भाई कैसे, ये क्यों हुआ? अब आतंकियों ने ये सोचा, पाकिस्तान ने भी आतंकवाद शुरू करवाया था, बोला उन्होंने ये सोचा भाई केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर सरकार की वहाँ बनी नहीं रही, आपस में अनबन है, इसका लाभ उठा लो। भाई उनने इस चीज़ का लाभ उठा लिया, जैसे 2 बिलियन लड़ रही हो ना, तो लाभ उठा लेते हैं, तो इस तरह जो उन्होंने लाभ उठाया पाकिस्तान ने, वहाँ पर आतंकवाद का जो है आरंभ होने शुरू कर दिया। अब आतंकवाद को पाकिस्तान मदद दे रहा था, किस चीज़ की मदद दे रहा था, वो जो है 2 प्रकार की मदद दे रहा था, आर्थिक पैसे की रूप में मदद और हथियारों के रूप में उसको मदद दे रहा था। इस प्रकार से जो उसको मदद और ये आतंकवाद जो है आरंभ हो गया था। इस तरह जो है वहाँ पर जो है आतंकवाद की शुरुआत हो गई। तो ये जो है आगे की ओर जो है मैं अभी इसका बताता हूँ आपके, भाई किस तरह जो है फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की तो मृत्यु हो गई थी, फिर किस तरह से जो है इनकी सरकार आती रही, बाद में कांग्रेस ने जो है वहाँ पर नेताओं की सरकार आती रही। और 2002 में जब वहाँ चुनाव हुए ना, वो निष्पक्ष रूप से हुए, बिल्कुल जो है साफ सुथरे चुनाव हुए। उस समय जो है वहाँ की जो सरकार आई, फिर जो है वहाँ पर सरकार बनाई गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1989 में 89 में वहाँ पर अलगाववाद की जो है अलगाववाद शुरू हो गया। अब अलगाववाद मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है पाठों में, भाई अलगाववाद होता है देश से अलग हो जाना, भाई अलग बड़ा अपने राज्य की स्थापित करना, भाई देश से अलग हो जाना। तो इस तरह जो अलगाववाद आरंभ हो गया। तो अलगाववाद जब आरंभ हो गया तो वो बोले जो है ना हम तो देश से अलग होंगे, तो उनने जो है पाकिस्तान ने उनको मदद दी, आतंकवादियों ने इस प्रकार की जो है मांग वहाँ पर जो है आतंक मचा दिया। और जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो इस प्रकार की स्थिति पैदा करने चाहते थे, वो अभी पीछे आपको जब अभी बताया, वहाँ के ये लोग 3 प्रकार की बातें सोचने लगे कि जो हम जो भारत से अलग होते हैं, कुछ लोग ये सोचने लगे हम भारत से अलग होते हैं, हम तो अब स्वतंत्र रहेंगे, कुछ लोग ये सोचते भाई जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, और कुछ लोग ये सोचते थे भाई हमारे को जो अनुच्छेद 370 के अनुसार जो हमें अधिकार मिले हैं और अधिकार दिए जाएं। तो ये तो है, यहाँ तक जो है मैंने एक पार्ट पूरा कर दिया है। बाकी जो है जो 7 राज्यों के बारे में, भाई कैसे पंजाब ने जो है पंजाब में समस्या आई, किस तरह पर जो कनाडा में आई, मिजोरम में आई, और इनने जो स्वायत्तता की मांग की, ये जो है अगले पार्ट में आपको पूरी विस्तार से बताया जाएगा। और ये जो है एक पार्ट मैंने इस पार्ट का पूरा कर दिया है।